हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डाइट, न्यूट्रिशन और वर्कआउट। तो लेट इट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ये है 1.5 साल पुराना आकाश और ये है 1.5 साल के बाद वाला आकाश, और दोनों आकाश में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है इन्फॉर्मेशन का। और इस 1.5 साल में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर आपका वर्कआउट रूटीन मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बाइसेप्स, थर्सडे को बैक, वेडनेसडे को ट्राइसेप्स ऐसा दिखता है तो आपको आपका वर्कआउट रूटीन जल्द से जल्द बदलना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए आपको हर एक मसल को 2 से 3 बार ट्रेन करना चाहिए। तो मेरा वर्कआउट रूटीन कुछ ऐसा दिखता है, पुश लेग पुल, पुश लेग पुल। तो ये वर्कआउट रूटीन मेरे हर एक मसल ग्रुप को 2 से 3 बार ट्रेन करते हैं। हाँ, हमारा हर एक मसल 48 to 64 आवर्स में रिकवर हो जाता है, इसलिए मैं मेरे हर एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करता हूँ। तो अगर आपको एक ऑप्टिमल ग्रोथ चाहिए तो आपको ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। और प्रिंसिपल्स है जो मुझे हेल्प किए हैं, जैसे कि फेलियर ट्रक ट्रेन करना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब हर एक बार अपने सेट्स को या फिर रेप्स को या फिर वेट को 1 kg से या फिर थोड़ा सा बढ़ाना। तो 3 प्रिंसिपल्स है जो मुझे बहुत हेल्प किए है वर्कआउट में। तो पहला प्रिंसिपल्स है ट्रेनिंग टिल फेलियर। तो ट्रेनिंग टिल फेलियर मतलब आसान भाषा में एक सेट के एक्सरसाइज में इतने रेप्स लगाना कि आप उस सेट में फेल हो जाओ। तो मैं मेरा हर एक सेट ट्रेनिंग टिल फेलियर ये प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ और इससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मेरा सेकंड प्रिंसिपल है टाइम अंडर टेंशन, इसे टेम्पो भी कहा जाता है। टाइम अंडर टेंशन मतलब एक एक्सरसाइज को ऐसे फॉलो करना जिसमें आप इसेंट्रिक पोर्शन और कॉन्सेंट्रिक पोर्शन। तो अगर मैं बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ तो मेरा बाइसेप का कॉन्सेंट्रिक पोर्शन अगर 1 सेकेंड का हो रहा है तो मेरा इसेंट्रिक पोर्शन होगा वो मिनिमम 2 सेकेंड का होना चाहिए। तो इससे हमें कंट्रोल रेप्स मिल जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ हो जाता है। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जिससे हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब तो अगर इस बंदे ने 18 अगस्त को 5 kg के डंबल के साथ डंबल कर्ल्स किए हैं तो 21 अगस्त को इस बंदे को 7.5 kg का डंबल से डंबल कर्ल्स करने चाहिए। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आपके पास वेट्स कम है या फिर 5 kg का ही डंबल है तो आप उसी सेम वेट से 15 to 20 रेप्स की रेपिटेशन लगा सकते हो। उससे मसल स्टिमुलस और मसल हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होती है और हमारा मसल अच्छे से बिल्ड हो जाता है। वर्कआउट से भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइट। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन में सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा डाइट करे, क्या खाए, कितनी कैलोरीज खाए। तो पहली स्टेप है मैं अपने मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना। तो मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होते हैं जिससे आपका वेट ना घटा है ना बढ़ता। तो आप आपके मेंटेनेंस कैलोरीज एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। गूगल पे आपको बहुत सारे मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर मिल जाएंगे। उस पे आप आपकी हाइट, वेट, जेंडर और आपकी इंटेंसिटी लेवल को डाल के आप आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज एक्यूरेट नहीं होते बट ट्रायल एंड एरर से आप आपके मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढ लोगे। दरअसल मैं मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज को 5 से 6 दिन में कैलकुलेटर लेता हूँ। तो अगर मुझे मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने होते हैं तो मैं मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर पे जाता हूँ। उस पे मेरे जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज दिखते हैं उतने कैलोरीज खाता हूँ और 5 दिन का खाली पेट का वेट मैं नोट कर लेता हूँ। और जिस भी कैलोरीज में मेरा वेट मेंटेन होता है उसे मैं मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज समझ लेता हूँ। और अगर मेरा गोल होगा मसल बिल्डिंग तो मैं 100 to 300 कैलोरीज बढ़ा देता हूँ। और अगर मेरा गोल होता है फैट लॉस तो मैं 100 to 300 कैलोरीज कम कर लेता हूँ। इसे कहते हैं अच्छे से हमारे गोल सेट करना। तो अगर आपका गोल होगा मसल बिल्डिंग तो आप 100 to 300 कैलोरीज बढ़ा सकते हो, और अगर आपका गोल होगा फैट लॉस तो आप 100 to 300 कैलोरीज कम कर सकते हो। तो इससे मैं मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेता हूँ। पर सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे मसल बिल्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा होती है। तो हमें दरअसल 1.6 to 2.2 ग्राम पर kg प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर मेरा वेट होगा 80 kg तो मुझे 80 into 2 160 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। रोज प्रोटीन 160 ग्राम प्रोटीन मुझे वो प्रोटीन का गोल हिट करना चाहिए अगर मुझे ऑप्टिमल मसल ग्रोथ चाहिए। आप आपकी प्रोटीन का गोल कम भी रख सकते हो या फिर ज्यादा भी रखते हो। जितना कम रखोगे उतना डाइजेशन के लिए अच्छा है। मैं रिकमेंड करूंगा आप आपका प्रोटीन गोल 1.6 से धीरे धीरे बढ़ाए, जिससे आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम नहीं होंगे और कोई भी ब्लोटेड या फिर कॉन्स्टिपेशन फील नहीं होगा। प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए बहुत स्लो होते हैं, इससे आपको सेशिएटेड फील
फील होगा, जिससे कि आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी और बाहर का जंक खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। तो मेरे प्रोटीन सोर्सेस है चिकन, एग, सोया चंक्स, काबुली चना, राजमा। तो ये प्रोटीन सोर्सेस में मैं हर एक मील्स में डिवाइड कर लेता हूँ और हर एक मील्स में थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मैं ये प्रोटीन सोर्सेस और मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जब भी मंडे या फिर थर्सडे होता है तभी मैं मेरे प्रोटीन सोर्सेस सब वेज फूड से लेता हूँ। वेज, तो आप अगर वेजिटेरियन हो, आप आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट सोया चंक्स, राजमा, काबुली चना, दाल से कर सकते हो। तो नो वेजिटेरियंस को भी अच्छे ऑप्शंस है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आपको उन्हें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और बाकी सब रिमेनिंग कैलोरीज आप आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, फैट से ले सकते हो। कोशिश करो आपके फैट गुड फैट से हो, जैसे कि आलमंड्स, नट, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कंज्यूम करने चाहिए, जिससे आप बहुत सारे टाइम के लिए सेशिएटेड फील करोगे। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का डाइजेशन बहुत स्लो होता है, उससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्लोली स्टेबल रहता है। अगर आपने सिंपल कार्ब्स खाए हो तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर नीचे कर देता है, जिससे आपका एनर्जी लेवल्स अप डाउन। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में एग्जांपल बोले तो चपाती, ओट्स, नट्स, तो ये सारे हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो हमारे प्रिंसिपल का सबसे लास्ट पॉइंट है रिकवरी। तो रिकवरी के लिए मैं मेरे रिकवरी को पूरे करने के लिए मैं 7 से 8 घंटे की नींद लेता हूँ। तो दरअसल एक टिप जो मैं सबको दूंगा एक अच्छे से स्लीप होने के लिए, जो कि मैं रोज फॉलो करता हूँ। तो 9 बजे के बाद हमें एक स्लीप शेड्यूल बनाना चाहिए, जिससे आपकी नींद पूरी हो जाएगी। तो रोज का एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लेता हूँ, जैसे कि 10:30 को मैं सोऊंगा और अराउंड 6 to 6:30 में उठूंगा, जिससे कि मेरी 6 से 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। तो स्लीप शेड्यूल आपका स्लीप शेड्यूल आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और आपकी स्लीप और रिकवरी अच्छे से पूरी कर सकते हो। दूसरी टिप जो मैं दूंगा, आपका मोबाइल का यूज कम से कम करें, जिससे कि आपको स्लीप अच्छे से मिलेगी और आपके बाकी के काम भी अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाइट, न्यूट्रिशन या फिर वर्कआउट के बारे में कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मैं आपको हेल्प करने के लिए बहुत खुश रहूंगा। तो यही था मेरा शॉर्ट एंड सिंपल डाइट, न्यूट्रिशन और रिकवरी के ऊपर वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो और दिल से पसंद आया होगा तो एक दोस्त के साथ शेयर करिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hello everyone, welcome back to the channel. So this video is all about I love the